नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित रेखा चित्र अष्टावक्र। तो विष्णु प्रभाकर की जीवन परिचय के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म जो है वो 21 जून सन 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई थी। पारिवारिक कारणों से इन्हें शिक्षा के लिए हिसार, हरियाणा जाना पड़ा था। वहीं पर एक हाई स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। विष्णु प्रभाकर के जीवन पर आर्य समाज और महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का गहरा प्रभाव है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में इन्होंने अनेक प्रयोग किए हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, स्केच, रिपोर्टाज में इनकी रचनाएं सर्वथा नई भावभूमि से परिचित कराती हैं। निसंदेह यह भावभूमि यथार्थ, आदर्श और स्वाभाविकता की टकराहट से उपजी हुई लगती है। कहानियों में कोमल छड़ों की मार्मिक संवेदनाएं मिलती हैं। इनकी कहानियां रोचक होने के साथ साथ संवेदनशील भी हैं। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। इसके कारण इन्हें ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन भी बनना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रभाकर जी आकाशवाणी दिल्ली में रेडियो रूपक लिखने का कार्य करने लगे। रेडियो रूपकों के अतिरिक्त इन्होंने रंगमंची नाटक भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास देखते हैं ढलती रात और स्वजयी। इसके अलावा कहानी संग्रह संघर्ष के बाद, नाटक इन्होंने लिखे नव प्रभात और डॉक्टर। एकांकी संग्रह इन्होंने लिखी प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक। संस्मरण और रेखाचित्र देखें तो जाने अनजाने इनका संस्मरण और रेखाचित्र है। शरद चंद्र की जीवनी पर इन्होंने आवारा मसीहा लिखा। आवारा मसीहा इनकी सर्वाधिक चर्चित कृति है। अष्टावक्र शारीरिक रूप से कमजोर एक ऐसा चरित्र है जिसका जीवन संघर्ष हिला देने वाला है। दिक्कत यह है कि तथाकथित सभ्य समाज के पास इन जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। तो शुरू करते हैं। अष्टावक्र खजांचियों की विशाल अट्टालिका को जाने वाले मार्ग पर सौभाग्य के चिरसंगी दुर्भाग्य की तरह अनेक छोटी छोटी अंधेरी और बदबूदार कोठियां बनी हुई थीं। उन्हीं में से एक में विचित्र व्यक्ति रहता था जिसे संस्कृत पढ़े लिखे लोग अष्टावक्र कहा करते थे। उसके पैर कवि की नायिका की तरह बल खाते थे और उसका शरीर हिंडोले की तरह झूलता था। बोलने में वह साधारण आदमी के अनुपात में तिगुना समय लेता। वर्णश्याम, नयन निरीह, शरीर एक शाश्वत खाद से पूर्ण, मुख लंबा और वक्र, वस्त्र कीट से चिकटे। यह था उसका व्यक्तित्व और उसमें यदि कुछ कमी रह जाती तो उससे शीन के शडाके पूरा कर देते। इस आखिरी बात के लिए उसकी माँ अक्सर उसकी लानत मलामत किया करती थी। उसकी माँ, जी हाँ, उसकी माँ थी और केवल माँ ही थी। सुना है कभी बाप भी थे, पर अष्टावक्र उन्हें याद रख सके इतना परिचय होने से पूर्व ही वे चल बसे। इन बातों को आज 30 वर्ष बीत गए थे। तब से अकेली माँ उसका लालन पालन किया करती आ रही है। खजांचियों के वंश के नौनिहालों की राय में उसकी माँ का स्नेह इतना तीव्र था कि उसे अष्टावक्र की बुद्धि की बाढ़ मार दी थी और उसका भोलापन मूर्खता की सीमा रेखा को पार कर गया था। यद्यपि असमय से आ जाने वाले बुढ़ापे के कारण उसकी माँ का शरीर प्रायः शिथिल हो चुका था। वह कुछ लंगड़ाकर भी चलती थी और निरंतर अभावों से जूझते जूझते चिड़चिड़ापन भी उसका चिरसंगी बन चुका था। पर तो भी बेटे से मुक्ति पाने की बात उसके मन में कभी नहीं उठी। वह विधवा थी, इसलिए उसके वस्त्र काले किष्टहीन ही थे, फटे हुए भी थे, जिनमें गरीबी ने पैबंद लगाने के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था। उसके सिर के बाल सदा उलझे रहते थे। कभी कभी खुजाने से तंग आकर जब वह अष्टावक्र को जूं दिखाने के लिए बैठाती तो अच्छा खासा मनोरंजक दृश्य बन जाता था। माँ उंगली से स्थान बताकर कहती, यहाँ देख।
अष्टावक्र दार्शनिक किसी गंभीरता से इधर उधर देखता और जवाब देता, माँ यहाँ तो बाल हैं, तोड़ दूं। तब माँ माथा ठोक लेती और अष्टावक्र महाराज अपने वक्रामुख को और भी वक्र करके या तो कुएं की जगत पर जा बैठते या फिर वहां बैठकर आने जाने वालों को ताकने लगते। उस समय उसे देखकर जड़ भरत या मलूक दास की याद आ जाना स्वाभाविक था। वास्तव में वह उसी अवतार परंपरा का रत्न था। नींद खुलते ही वह पैरों को नीचे लटकाकर और हाथों को गोदी में रखकर कुछ इस प्रकार बैठ जाता था जिस प्रकार एक शिशु जननी के अंक में लेट जाता है। माँ उसे नित्य कर्म की याद दिलाती और जब कई बार कहने पर भी वह न उठता तो तंग आकर उसका मुंह ऐसे रगड़ रगड़ धोती जैसे कोई अबोध शिशु हो। उसके बाद उसे कलेऊ मिलता था जिसमें प्रायः रात की बची हुई रोटी, खोमचे की बची हुई चाट रहती थी। जी हाँ, वह खोमचा लगाता था। अक्सर कचालू की चाट, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू, पानी की बतासे, इन सबको एक काले से लोहे के थाल में सजाकर वह बेचा करता था। उसके पास थाल रखने के लिए एक मूढ़ी और मक्खी उड़ाने के लिए एक छड़ी भी रहती थी। मूढ़ी को वह बगल में दबाता था, थाल को बाएं हाथ पर रखता और छड़ी को दाहिने हाथ में लेता। फिर गली गली पुकारता फिरता, चाट लो चाट, आलू की चाट, पानी के बतासे। यह बात नहीं है कि कोई उसकी चाट नहीं खरीदता था। इसके विपरीत जब देखो तब उसके आसपास एक भीड़ लगी रहती थी। बच्चे ही नहीं, किशोर और कुमार तक उसके रूप और वाणी के प्रेमी थे। ठीक समय पर वे हजार काम छोड़कर दौड़े आते और उसके स्वर मिलाकर पुकार उठते, पकौड़ी, बतासे ले, उल्लू की चाट ले। फिर होठों के भीतर ही भीतर हंसकर वे उसे एक पैसा देते और 4 पत्ते चाटकर उठते। माँ उसे समझाकर भेजती थी, देख बेटा, पैसे के 4 बतासे देना, 4 पकौड़ी देना और 4 चम्मच आलू देना। ऐसी अवस्था में यदि वह अपने ग्राहकों को 4 पत्ते दे देता था तो हमारे उदार कानून की दृष्टि में वह कोई संगीन अपराध नहीं करता था। 4 की संख्या उसके स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित हो गई थी। संध्या को उसके लौटने के समय माँ उसकी बाह जुहाती बैठी रहती। उस पर निगाह पड़ते ही वह ललकर उठती, पहले उसका थाल संभालती, फिर पानी भरे लोटे में से पैसे निकालकर गिनती। उस समय माथा ठोक लेना उसका नित्य का धर्म बन गया था। लगभग 1.5 रुपये की बिक्री का सामान ले जाकर वह सदा 10-12 आने के पैसे लेकर लौटता था। माँ की डांट डपट या सिखावन उसके इस अटल नियम को कभी भंग नहीं कर सकी। वैसे कभी कभी उसकी बुद्धि भी जागृत होती थी। उदाहरण के लिए एक दिन उसने माँ से कहा, माँ चाट तू बेचा कर, मुझे लड़के मारते हैं। सुनकर माँ ने अपने लाल को कुछ इस प्रकार निहारा कि उसके शुष्क नयन सजल हो उठे। उसे कुछ याद आ गया, शैशव और यौवन का कुछ, जो स्वयं तो मधुर होता है पर उसकी याद मोटर के धुएं की तरह काली, कड़वी और दुर्गंधपूर्ण होती है। यह बात नहीं कि माँ को अपनी चाट बेचने की बात सुनकर दुख हुआ था, उसी ने तो बेटे को साथ ले जाकर चाट बेचना सिखाया था। पर जब कोई सीख ना सके तो क्या करें? क्यों ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं? क्यों वे जीते रहते हैं? क्यों भगवान उनके अपमान को चुपचाप देखता रहता है? बेटे ने कहा, माँ भूख लगी है। माँ ने नहीं सुना, माँ भूख। बेटे ने आग्रह से दोहराया। माँ चिंचिना पड़ी, तो मुझे खा ले। बेटा कुछ समझा नहीं। खा क्यों नहीं लेता? पाप कट जाएगा। नाच पीटे, नाक में दम कर रखा है, न जीने देवे है न मरने देवे है। कब तक बैठी रहूंगी तेरी खातिर? अमर पट्टा किसने लिखाया है? कोई पानी की बूंद भी नहीं डालेगा, पर तू समझे तब ना। वह बोलने लगी तो बोलती ही रही, पर सुनने के लिए अष्टावक्र वहाँ बैठा नहीं रहा। वह आसन पाटी लेकर कुएं की जगत पर जा लेटा। तब तक लेटा रहा जब तक बहुत रात बीत जाने पर माँ खाना लेकर ना आ गई। बिना कुछ बोले वह चुपचाप टुकड़े तोड़ तोड़ कर उसके मुंह में न देने लगी। खाते हुए बेटे ने एक बार केवल माँ
इतना ही कहा, पर वह बोलने की कठिनता के कारण इतना लंबा हो गया कि माँ को लगा मानो अखिल ब्रह्मांड उसे माँ कहकर पुकार रहा है। बेटे को खिलाकर उसने स्वयं खाया, फिर वहाँ उसके पास जगत पर जा लेटी। सारी गर्मी वे बिना ओढ़े बिना बिछाए वहीं सोया करते थे। जाड़ों में कोठरी के किवाड़ बंद करके चूल्हे की गर्म राख और एक दूसरे के शरीर से वे काफ़ी गर्मी ले लेते थे, परंतु फिर भी इस बार एक दिन अष्टावक्र को बुखार चढ़ ही आया। उस दिन खजांची वंश के नौनिहालों ने देखा, अष्टावक्र चिथड़ों में लिपटा चूल्हे के पास लेटा हुआ छटपटा रहा है और उसकी माँ वहीं कोठरी के आगे मूढ़ी पर लोहे के उस थाल को रखे कमची से मक्खी उड़ाती हुई चाट बेचने को बैठी है। वे स्थित प्रज्ञ अनासक्त बंधु जब आगे बढ़ गए तब अष्टावक्र ने सदा के लिए प्लुस सुर में पुकारा, माँ क्या है? माँ ने कड़वे स्वर में पूछा, पानी। और उठी, बेटे को पानी पिलाया और लौट चली। पर तभी अष्टावक्र ने उसकी धोती का छोर पकड़ लिया। वह क्रुद्ध हो उठी, बोली, छोड़ मुझे, 1 पैसे की चाट नहीं बिकी, कल को क्या मुझे खाएगा? बेटे ने उसी सुर में कहा, माँ। पैर ठिठक गए। वह मुड़ी और नीचे बैठकर उसका सिर दबाने लगी, बड़बड़ाने लगी, तेरी दवा लानी है, डॉक्टर 3:45 आने मांग लेगा, उतने पैसे तो आने दे। फिर छड़ों ने करवट ली, पैसे आए, दवा आई। अष्टावक्र का ज्वर जाता रहा, परंतु उसके कुछ दिन बाद जब उसकी माँ को ज्वर चढ़ाया तो वह संकट में पड़ गया। लेटे लेटे माँ ने आज्ञा दी, बेसन उठा ला। यह नहीं रे, या तो राख है, वह उधर। अब बेसन ले आया तो माँ ने लेटे लेटे उसे पानी में घोला, उसमें आलू डाले। इतने पर वह बुरी तरह हाँफ उठी। धुएं ने तन और मन भी कड़वा कर दिया। उधर तेल अलग छटपटा रहा था। किसी तरह पकौड़ी बनाने की रीत बेटे को समझाकर बोली, ले अब धीरे धीरे तेल में छोड़ता जा, धीरे से छोड़ना नहीं तो जल जाएगा। अष्टावक्र ने धीरे से, पैर जलने के भय से कुछ ऊंचे से जो मुट्ठी भर आलू बेसन कढ़ाई में छोड़े तो तेल सीधा छाती पर आया। तब हाय माँ कहकर वह कहीं लुढ़क गया। क्या हुआ कहती हुई माँ उठ बैठी। फिर तो उसका रोग न जाने कहाँ चला गया। सीधी डॉक्टर के पास पहुंची। सौभाग्य से तेल उछड़ता हुआ पड़ा था, इसलिए कुछ देर बाद अष्टावक्र उसकी जलन को सह गया और तब तक उसी तीव्र ज्वर में माँ ने उसका थाल तैयार कर दिया। लेकिन जब वह लौटा तो माँ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर उसका थाल ले लेती। अष्टावक्र को यह परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। थाल रखकर वह थोड़ी देर विमूढ़ सा बैठा रहा, फिर माँ के पास आया। उसका बदन देखा, हाथ जैसे तवे से छू गया हो, पर इस स्पर्श ने माँ की चेतना को बल दिया। उसने आँख खोलकर बेटे को निहारा और यंत्रवत हाथ फैला दिए। मुंह से निकला, पैसे। अष्टावक्र ने लोटे से निकालकर ठंडे ठंडे पैसे माँ के जलते हुए हाथ पर रख दिए और चिरपरिचित स्वर में पुकारा, माँ। माँ ने हिम्मत की पूछा, भूख लगी है? बेटे ने 2 क्षण रुक कर उत्तर दिया, माँ भूख, खा ले। इतना ही माँ बोल सकी, पर माँ न दे तो बेटा खाए कैसे? वह इतनी थकी हुई थी कि दवा की बात भी न कह सकी। बस पैसों को मुट्ठी में दबाए संज्ञाहीन सी पड़ी रही। अष्टावक्र बैठ सका तब तक बैठा रहा, फिर वहीं लेट गया। आज माँ के शरीर से उसे और दिन से अधिक गर्मी मिल रही थी। वह उसके पास और पास खिसकता आ रहा था। दूसरा दिन और किसी तरह बीत गया। तीसरे दिन माँ ने उठने का प्रयत्न किया, पर पूरी शक्ति लगा चुकने के बाद भी वह केवल घिसट सकी। उसने गर्दन उठाकर देखा, चाट का थाल उसी तरह पड़ा है। अष्टावक्र ने कुछ छुआ तक नहीं। उसकी जलती हुई आंखों में पानी की बूंदें उतर आईं। उसने अपने कांपते हाथों को उठाकर पास लेटे हुए पुत्र के मुंह को सहलाया। पुत्र की चेतना जागी। सदा के भांति उसने पुकारा, माँ। माँ को जैसे हिचकी बंधने को हुई, पर उतनी शक्ति भी अब उसमें नहीं थी। वह रोने में के प्रयत्न में एक ओर लुढ़क गई। तब कुछ क्षण के लिए एक बार फिर अष्टावक्र की बुद्धि जागृत हुई। वह उठ बैठा और फिर अपनी समझ में बड़ी तेजी से बाहर निकला चला गया। उसके पीछे बहुत छोटे क्षण के लिए माँ की संज्ञा लौटी। हाथ में टटोलकर बेटे को देखा, पर वह स्थान अब रिक्त था। तब यंत्रवत उसका हाथ तेजी से घूमने लगा और हाथ के साथ हृदय भी। वह तेज हुआ और तेज हुआ और तेज, फिर सहसा बंद हो गया। बहुत देर बाद जब अष्टावक्र की अपर्याप्त पर याचना भरी भाषा की उपेक्षा न कर सकने के कारण एक डॉक्टर महोदय वहां आए तो माँ उस नरक से मुक्त हो चुकी थी। उसके बाद खजांचियों के राजभवन को जाने वाले उस मार्ग पर एक बार फिर नया परिवर्तन दिखाई दिया। कुल्फी बनाने वाला बूढ़ा उस कोठरी में आ बसा, और उसकी संध्या को वह क्या देखता है कि कहीं से आकर अष्टावक्र अपने सामान सहित कुएं की जगत पर गुमसुम बैठा है और उसका वक्र मुख
किसी अज्ञात गंभीरता से और भी वक्र हो उठा है। इससे पूर्व उससे कुछ पूछे बालकों के एक दल ने उसे देख लिया। वे हर्ष से चिल्ला उठे, बतासा ले, उल्लू की चाट ले। पर जब उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उनका हर्ष मुरझाने लगा। एक बालक ने आगे बढ़कर पूछा, तुम अब चाट नहीं बेचोगे? दूसरी बालिका अत्यंत गंभीर हुई, इसकी माँ मर गई है। तीसरा लड़का शरारती सा चिल्लाया, पागल है। अब तक बूढ़ा कुल्फी वाला पास आ गया था। बालक भाग गए। उसने अष्टावक्र से पूछा, क्यों भागा है? अष्टावक्र ने एक क्षण मानो कुछ सोचा, फिर प्लुत स्वर में कहा, माँ नहीं आएगी पगले, माँ कहाँ गई? मर गई। तब अष्टावक्र ने उस बूढ़े कुल्फी वाले किराएदार को ऐसी विचित्र दृष्टि से देखा मानो कहता हो, तुम क्या कहते हो जी? मर गई है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह लौटेगी ही नहीं। उसकी इस चुनौती को अस्वीकार करने में असमर्थ बूढ़े कुल्फी वाले ने गर्दन मोड़ ली। मन कुछ गीला गीला हो आया। सुना अष्टावक्र कह रहा था, माँ आएगी, चाट बनाएगी। उस रात वहीं नीलांबर के नीचे वह जगत पर सोते सोते कई बार बड़बड़ाया, माँ भूख। सवेरे बड़े खजांची ने एक बार फिर दया करके उसे अपने बाग में भेज दिया। पशुओं की बैरक के पास काफ़ी खुली जगह पड़ी थी, पर उसे वह अच्छी नहीं लगी। खजांची माँ के कपड़े भी उसने अस्वीकार कर दिए। रोटी देकर उसे माँ की याद आ गई। बोली, माँ चाट बनाएगी, मैं बेचूंगा, फिर खाऊंगा। और उसने नहीं खाया और उसने कुएं की जगत को नहीं छोड़ा। पर एक दिन जगत पर बैठे बैठे उसकी बुद्धि एक बार फिर जागृत हो उठी। वह चाट वाला खाली हाथ लेकर अपने पुराने परिचित मार्गों पर घूमने लगा। वे ही मकान, वही सड़क और वही मानव समुदाय और वही बोलियां। चाट वाला आया है। कौन? अष्टावक्र। हाँ, इस पर इसके पास चाट नहीं है। बेचारे की माँ मर गई। एक बार, दो बार, 10 बार, बार बार उसने सुना, बेचारे की माँ मर गई है। और इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी जागृत बुद्धि सोचने लगी, माँ मर गई है, माँ मर गई है, माँ मर गई है तो वह अब नहीं आएगी। हाँ, वह अब नहीं आएगी, आती ही नहीं। जिस समय उसकी बुद्धि में यह तर्क जन्म ले रहा था, उसी समय एक वृद्धा ने अपनी वाणी में स्नेह भरकर उसे रोटी खाने के लिए कहा। उसने कई क्षण उस वृद्धा की ओर देखता रहा, फिर न जाने क्या हुआ, वह वहीं बैठ गया। उसी रात को कुल्फी वाले ने सुना, अष्टावक्र बार बार माँ माँ कर पुकार रहा है। उस पुकार में सदा की तरह सरल विश्वास नहीं है, एक कराहट है। कुल्फी वाले ने करवट बदल ली, पर इस ओर कर्णरंध्र में वह कराहट और भी कसक उठी। वह लेट न सका, धीरे धीरे न उठा और झुंझलाता हुआ आया जहां अष्टावक्र छटपटा रहा था। देखकर जाना उसके पेट में तीव्र दर्द है। यहाँ तक कि देखते देखते उसे दस्त शुरू हो गए। अब तो कुल्फी वाला घबरा उठा, दौड़ा हुआ बड़े खजांची के पास पहुंचा। वे पहले तो चिंचिनाए, फिर अस्पताल को फ़ोन किया। कुछ देर बाद गाड़ी आई और अष्टावक्र को लाद कर ले गई। उसके 2 घंटे बाद कुल्फी वाले ने फिर आइसोलेशन वार्ड में उसे दूर से देखा। वह अकेला था। उसकी कराहट बढ़ती जा रही थी, प्राण खींच रहे थे। वह लगभग मूर्छित था। कभी कभी उसकी जीभ होठों से संपर्क स्थापित करने की चेष्टा करती थी। शायद वह प्यासा था। डॉक्टर आया, देखकर बोला, बस अब समाप्त होने वाला है। नर्स ने कुल्फी वाले से पूछा, तुम्हारा मरीज है? कुल्फी वाले ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया, जी नहीं, इसके कोई नहीं है। जी नहीं, इसके कोई नहीं है। उसी क्षण अष्टावक्र की बुद्धि जैसे जागृत हुई हो। धीमे पर गंभीर सुर में पुकारा, माँ। दोनों एक साथ उसके पास लपके। कुल्फी वाले ने समझा शायद संज्ञा लौट रही है, पर नर्स जानती थी वह मृत्यु की चेतावनी है। अष्टावक्र ने वाक्य पूरा किया, माँ अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं। और फिर उसकी चेतना मौन हो गई, सदा के लिए मौन। नर्स ने शीघ्रता से उसका मुंह ढककर यंत्रवत भंगी को पुकारा, जमादार, स्ट्रेचर लाओ। जमादार ने दूर से सधा हुआ जवाब दिया, अभी लाया मिस साहब। लौटते समय कुल्फी वाला परम शांत था। यद्यपि उसके मन में करुणा का उद्रेक हुआ था, तो भी उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसने अष्टावक्र को अपने पास बुलाकर उन दोनों को सुख की नींद सोने का अवसर दिया। इस प्रकार ये रेखा चित्र ही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।